मतलब सपोज वो सेल अगर मर गई तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही मर गया। बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारी मतलब सेल्स होती है जिस और वो एक सेल में ही पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म होता है। देन प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल? क्या होता है क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक सेल इज द सेल विच, तो पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो बहुत मेन होता है सेल में। वो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो लाइक जैसे हमें पता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हम डीएनए कहते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस में स्टोर होता है। तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कहाँ होता है फिर? तो वो उनके सेल में, उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता होता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। whereas in यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। देन सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, वो सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल में वो सारे प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत सारी लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। देन साइज प्रोकैरियोटिक सेल की स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो डिवाइड होती है सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन होता है, जो कि वो कॉपीज जनरेट करते हैं। एंड इन यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस एंड मियोसिस ये टाइप होते हैं सेल डिवीजन की। देन प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स जैसे प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है इन बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, इन किंगडम आर्की में प्रेजेंट होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, etc. So these are the main differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. At the same time, what is unicellular and multicellular cells? तो यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक यूनी मतलब सिर्फ एक सेल होती है वो, और वो एक सेल में ही पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब सपोज वो सेल अगर मर गई तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही मर गया। इन मल्टीसेलुलर में कैसे होता है, बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारी मतलब सेल्स होती है, जिसमें सपोज हमारी ह्यूमन बॉडी कह लो या फिर एनिमल्स की बॉडी कह लो, जो मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेल्स से वो बनी होती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स मरती है, बहुत सारी सेल्स बॉर्न होती है, बहुत सारी सेल्स डिवाइड रीडिवाइड होती है, वो मल्टीपल होती है। सो इसलिए हम मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम जो है ऑर्गेनिजम्स, वो सारे यूनिसेलुलर है, जो सिर्फ एक ही सेल बॉडी से बने। एंड मल्टीसेलुलर जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, अस ह्यूमंस, वी आर मल्टीसेलुलर।